तो सवाल ये है पहला कि कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए, अर्थात कोयला कितने प्रकार के होते हैं वो प्रकार के नाम लिखना है आपको। तो आप ध्यान रखेंगे कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वो होते हैं पहला एंथ्रासाइट, पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा का होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। आप ध्यान रखेंगे कोयला के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें एंथ्रासाइट जो होता है कोयला का सबसे सर्वोत्तम प्रकार है, सबसे अच्छा प्रकार। कोयले में सबसे अच्छा किसको कहा जाता है? किस कोयले को सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है? वो कहा जाता है एंथ्रासाइट। जबकि सबसे निम्न प्रकार की कोयला, सबसे जो होता है खराब, कोयले में जो 4 प्रकार है उसमें सबसे खराब कोयला आता है कौन? पीट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कोयले का सवाल क्या है कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, वो प्रकार के नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट पहला, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आप नंबर देके लिखेंगे 1 2 3 4। सवाल इसमें ये भी बताएंगे, इस ऑब्जेक्टिव इससे निकालता है कि कोयले का वो कौन सा प्रकार है जो सबसे अच्छा होता है? एंथ्रासाइट। ये कोयला सबसे ज्यादा जलता है, ध्यान रखिए, अच्छा से जलता है। और जो पदार्थ जलता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो अच्छा से तो ये जलता है, ज्यादा तो ये जलता है। तो एक बात बताइए, कार्बनिक पदार्थ, कार्बन किस में ज्यादा होता है? कौन से कोयले के प्रकार में होगा ज्यादा? तो ज्यादा होगा एंथ्रासाइट में, क्योंकि ये तो अच्छा प्रकार का, अच्छा से जलता है। जबकि कम होगा किसमें? पीट में होगा। समझे? ये निम्न प्रकार की कोयला है, जबकि ये उच्च कोटि का कोयला है। ठीक है, तो कोयला का 4 प्रकार आप समझ गए। अगला सवाल, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन पदार्थों का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन पदार्थों का निर्माण होता है? आप जानते हैं कि आप जाते हैं गाड़ी लेकर, पेट्रोल कहते हैं कि हमें पेट्रोल डलाना है, हम पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोलियम है क्या? तो देखिए ये एक केमिकल है, ये एक केमिकल है पेट्रोलियम। जबकि पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है। समझ गए? तो जो पेट्रोलियम है ये एक रसायन है, केमिकल है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है? ये किस किस में प्रयोग करता होता है, किस में आप प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम होता है पेट्रोल में, पेट्रोल में होता है, डीजल में होता है, पेट्रोल में होता है। देखिए पेट्रोलियम एक रसायन है, केमिकल है, जो प्रयोग होता है पेट्रोलियम में भी डाला जाता है, डीजल में भी डाला जाता है, किरोसिन में भी डाला जाता है। जो स्नेहक होता है, गंधक उंधक कोई महकने वाला, उसमें भी पेट्रोलियम का प्रयोग बहुत सारा किया जाता है। कीड़ा के मारने वाली जो दवा बनाई जाती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है। तो अगला सवाल, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का नाम लिखना है।
किन्हीं चार, सवाल अगला क्या है कि किन्हीं चार तेल शोधक कारखाने का नाम लिखें। सवाल ये है, ये सवाल को आप लोग समझ गए। पेट्रोलियम में किन किन माने पेट्रोलियम किन किन पदार्थों के बनाने में किया जाता है प्रयोग, माने किन किन पदार्थों में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानेंगे कि पेट्रोलियम एक केमिकल है, इसका प्रयोग पेट्रोल में होता है, डीजल में होता है, पेट्रोल डीजल किरासन में भी होता है, साबुन बनाने में भी ध्यान रखिएगा होता है, जो रेशा होता है ना धागा हुआ जो बनाया जाता है रस्सी, उसमें भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है, कीड़ा मारने वाले दवा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, गंधक जो होता है ना महकता है दवा, ये सब उसमें भी इसका प्रयोग पेट्रोलियम का किया जाता है। सवाल है कि किन्हीं चार तेल शोधक कारखाने का नाम लिखिए। सवाल आया कि आप बताओ भैया, सवाल देखो क्या है मेरे बाबू कि आपको बताना है कि क्या जो तेल है वो कहां पर शोध किया जाता है, कहां पर इसको बनाया जाता है, आखिर निकाला जाता है। आप पहले बात समझ लीजिए कि जब तेल हमारे निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से, तो एक बात बताओ, क्या हम उसका उपयोग कर देते हैं? हम इसका प्रयोग कर देते हैं, या कोई चीज पौधा होता है उससे हम लोग तेल जब निकालते तो क्या उसका प्रयोग करने लगते हैं? पहले उसको आप बनाया जाता है, तेल को बनाया जाता है। तो चार तेल शोधक कारखाना, क्या बोला, किन्हीं चार तेल शोधक कारखाने का नाम, मैंने वैसा कारखाना बताओ जहां पर तेल को बनाया जाता है, वहां पर शोध किया जाता है, जांच किया जाता है। तो वो चार तेल शोधक कारखाना कौन कौन है जी? तो पहला आप ध्यान रखेंगे डिगबोई, दूसरा का है बरौनी, डिगबोई, बरौनी, अंकलेश्वर, तारापुर। चौथा कौन हो जाएगा? तारापुर। तो आप ध्यान रखेंगे चार वो है तेल शोधक कारखाना जहां पर तेल का शोध किया जाता है, जांच किया जाता है, वो है तारापुर, डिगबोई, बरौनी और अंकलेश्वर। तो सवाल आया कि भैया हम कैसे नाम याद रखेंगे? देखिए आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे निकलता है कि किन्हीं चार तेल, माने इसमें से कौन तेल शोधक कारखाना है, आपको दे देगा तारापुर, डिगबोई, बरौनी, कोलकाता, इनमें से कौन नहीं है देगा, कौन नहीं है देगा, इसमें से तीन ऑप्शन दे देगा, एक डाल देगा कोलकाता। तो आप तो जानते हैं कि वो है नहीं, तो आप ऑप्शन पकड़ेंगे। तो याद कैसे होगा कि तारापुर, डिगबोई, बरौनी, अंकलेश्वर। तो आपको याद करने का हमने एक बहुत अच्छा तरीका खोजा है, क्योंकि ये एग्जाम जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक क्लास जो 10th क्लास है इसके लिए बहुत VVI क्वेश्चन है। तो कैसे होगा? तो देखो तारा से याद रख लीजिएगा, तारा जो है ना किन्हीं चार तेल शोधक कारखाना। अब तेल में क्या होता है, आप जानते हैं कि तेल में मछली जो बनाई जाती है, आप मछली को तारते हैं, तो पहले आप एक काम करेंगे, जो तेल है आप तेल से याद रखेंगे कि तेल में मछली को तारा जाता है, तो तारा से याद आ जाएगा तारापुर। जब तारा कब जाता है? जब मछली को पहले उस क्या होता है जी, हल्दी उल्दी उसमें डुबोया जाता है, डुबोया जाता है ना, पहले उसमें घसीटते हैं हम लोग, घसते हैं, तब उसको क्या करते हैं, तारते हैं। तो तारापुर से आ गया तारापुर। अब ध्यान रखिएगा, फिर याद आ जाएगा डिगबोई, डुबोयो से याद आ जाएगा डिगबोई। या अगर इससे नहीं आप समझेंगे तो आप एक बात और समझेंगे बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। एक हमारे थे चाचा, वो जा रहे थे मछली बनाने के लिए, तो उसने क्या किया कि बोला कि हम आज क्या करेंगे, हम चूल्हे पर बनाएंगे, जो गोईठा वाला चूल्हा होता है मिट्टी वाला, हम उस पर आज मछली को बनाएंगे। तो उन्होंने पहले क्या किया कि पहले गोईठा को केरोसिन में डुबो कर आया, क्योंकि तेल जब है तो उससे केरोसिन समझ लेंगे, तो वो डुबो कर लाए, क्या लाए, गोईठा डुबो कर लाए बारने के लिए, क्या बारने के लिए डुबो कर लाए। तो डुबोया से याद रखेंगे डिगबोई, जब डुबा कर लाए तो क्या किए, फिर आग से बारे,
जब वो आग से बारे तो आग तो अब तो जलने लगी, तो क्या करेंगे, अब तो मछली है, मछली को क्या करना है जी, तारना है ना, तो तारापुर याद आ गया। अब ध्यान रखिएगा, तो तारापुर आपने बताया कि डुबाए, फिर क्या किए, बारे, सलाई से बारे, तो याद आ जाएगा बरौनी। और बात है कि बार कौन रहे थे, आखिर बार कौन रहे थे, सलाई से डुबोया किसने मछली को, तारा किसने, तो उतारने वाले डुबोने वाले हमारे कौन थे, अंकल जी थे। कौन थे, अंकल जी थे, तो वही हो गया अंकलेश्वर। तो आपको याद करने का सही यही निष्कर्ष है कि तेल से आप याद रख लीजिए, जलाने वाली जो मछली जब बनाई जाती है उसको याद आप रख लेंगे कि पहले हम डुबाते हैं तो डिगबोई, फिर हम बारते हैं तो बरौनी, फिर उसके बाद मछली को तारते हैं तो तारापुर। और तारने वाली ये प्रक्रिया हमारे किसने किया, तो वो करने वाले थे हमारे अंकल जी, अंकलेश्वर। समझ गए। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा देता है, एक हटा देता है। ऑब्जेक्टिव हमेशा देता है, आप पूछता है कि इनमें से कौन से तेल शोधक कारखाना है, आपको देगा तारापुर, दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, तो आप क्या मारेंगे, समझ गए ना। पसंद आई, पसंद आई तो दबा दो, हाँ सब्सक्राइब कर दो। अगला सवाल है क्या, जल विद्युत के कौन कौन मुख्य कारक है, जल विद्युत। अगला सवाल है, अगला सवाल है जल विद्युत के मुख्य कारक, जल विद्युत के मुख्य कारक, मुख्य कारक बताइए। आपको क्या बताना है, जल विद्युत के। पहले आप बताओ कि जल आप जानते हो पानी, विद्युत क्या होता है, जो बिजली होता है। आखिर जो बिजली होता है क्या वो जल से बनता है, तो हाँ जी ये बात सही है कि हमारे जो जल होता है वो हम जल से ही क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, निर्माण हम लोग बनाते, वो उत्पन्न करते हैं। अब सवाल आता है कि भैया हम पानी से कैसे आके बिजली उत्पन्न करते हैं, तो आपको हमने बताया कि जो जल होता है, जो नदी हो जाती है, ये नदी, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ बांध जैसा बांध देते हैं ताकि यहाँ से जो पानी गिरे तो यहाँ पर धारा के साथ अब गिरे, जैसे पुल होता है ना कुछ ऐसे कि लगा बांध देने पर इसके बाद धारा तेजी से बहता है, तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, बांध देते हैं। बांध जब बांधते हैं तो जल इकट्ठा हो जाता है, जब जल इकट्ठा होगा तो बिजली उत्पादन के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो जब हम बांध बांधेंगे तो जल इकट्ठा होगा, जब ज्यादा इकट्ठा होगा तो ध्यान रखिएगा हमारे बिजली उत्पादन में काफी अहम भूमिका होगी। तो पहले आप क्या करेंगे, बांध बांधते हैं। दूसरी बात कि हम ऐसा जगह बांध बांधते हैं जहां पर पानी का प्रवाह तेज हो, धारा तेज हो, क्योंकि बिजली का उत्पादन तेज धारा से होता है। अब जानते हैं कम धारा से होता है तेज, तो धारा का प्रवाह तेज होना चाहिए, तेज चलना चाहिए धारा, और वहां पर गहराई अधिक होना चाहिए, पानी अधिक होना चाहिए। परंतु एक बात आप बताओ कि हाँ ठीक है पानी ज्यादा हो, धारा ज्यादा हो, परंतु गर्मी के दिन में वो नदी सूख जाए, तो क्या फिर हम गर्मी में बिजली के बगैर रह सकते हैं? क्योंकि हमें तो गर्मी में ही बिजली चाहिए ना, पंखा चलाना है, टीवी चलाना है, हर चीज। तो आप बताओ जी, वैसा नदी ध्यान रखें जो हमेशा उसमें धारा की प्रवाह होता रहे। तो बिजली उत्पादन के लिए ध्यान रखें कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हमें तटबंध बांधना चाहिए, बांध वहां पर बांधना चाहिए, क्योंकि बांध बांधेंगे तो पानी एकत्रित होगा, जब एकत्रित होगा तो बिजली उत्पादन ज्यादा होगा। दूसरी बात कि आप एक काम करेंगे, ये बात भी कि धारा का प्रवाह तेज होना चाहिए। तीसरी बात कि उन नदियों में जल का प्रवाह हमेशा होना चाहिए। समझ गए? तो इस बात पर आप समझते हैं तो आप समझ जाइए कि अगर ये बात जहां पर भी होगा तो ध्यान रखिए बिजली का उत्पादन तभी होगा कि जब ये प्रक्रिया होंगी, जब धारा का प्रवाह नहीं होगा, तेज नहीं होगा, पानी वहां पर ज्यादा नहीं होगा, तो बिजली कैसे उत्पादन होगा। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए।